वज़ीर दिफा की मुज़ाकरात से पहले पीटीआई की सफ़ों पर लफ्जी बमबारी। ख्वाजा आसिफ की इल्जामात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी तहरीक इंसाफ को यू टर्न, करप्ट और अमरीकी एजेंट के अलकाबात से नवाज दिया। कहा बानी एस्टैब्लिशमेंट की प्रोडक्ट था और उसकी पूरी तारीख है। जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो अमरीका एब्सोल्युटली नॉट हो गया। अब अमरीकी कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अगर कोई बैरूनी हाथ मदद को आया तो पाकिस्तान अपनी हिफाजत करेगा। 9 मई के मामले पर फौरी फैसलों की जरूरत थी। इसमें सबसे बड़ी रुकावट अदलिया ने खड़ी की। मंसूबाबंदी से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमले किए गए। पाकिस्तानी अफवाज को ललकारा गया। ऐसी ललकार भारत से भी नहीं आई। सियासी माहौल में खुशगवार तब्दीली। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मसाइल बातचीत से हल होंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 5000 सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम सर फहरिस्त। 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। स्पीकर भी मुतहरिक। हुकूमती और पीटीआई कमेटियों को कल चाम्बर में मदऊ किया। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल। इत्तेहादी जमातों की जानिब से राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। पीटीआई की कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, हामिद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शामिल। वज़ीर आज़म को हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात से अच्छे की उम्मीद। कहा स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में मुल्क की सलामती को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर का भी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। कहा बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। हुकूमत और अपोजिशन को नेक नियती से मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे अरकान के लिए हमेशा खुले हैं। बैरिस्टर गोहर का मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने पर वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कहा उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उमर अयूब ने कहा कि हमारे 2 ही मुतालबात हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकराती राउंड से पहले मुलाकातों का राउंड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक दिन में वज़ीर दाखिला की दूसरी बैठक। मुज़ाकरात किसी पेशगी शराइत और दबाव के बगैर करने पर इत्तफाक। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और अमन व अमान पर भी तबादला ख्याल। सालार का दुश्मनों को सख्त पैगाम। कहा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद और सहूलतकारों का खात्मा करेंगे। कौम को दहशतगर्दी से नबरद आजमा जवानों पर फख्र है। शहादा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। कौम की पुरअज़्म हिमायत से पायदार अमन व इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएंगे। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और उसकी तमाम शक्लों को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और अज़्म मुल्क की खुद मुख्तारी का संग बुनियाद है। आर्मी चीफ का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। अफसरान और जवानों से बातचीत। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दहशतगर्दों के मुकाबले में जवानों की साबित कदमी को सराहा। वतन की मट्टी गवाह रहना। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज के शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरों और अमायदीन की शिरकत। मैयतों को आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। जमरूद के रहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वक्कास की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले शहीद लांस नाइक शेर मोहम्मद आबाई गांव पेरान में सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। 21 दिसंबर को फितना खवारिज के हमले में 16 जवान शहीद हुए थे। राना सनाउल्लाह की 9 मई केसेस पर पेशगोइयां। कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों से अगली किस्त 1-2 दिन में आ जाएगी। 9 मई वाकयात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में हो जाएंगे। वानी पीटीआई के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड केस का फैसला भी आने वाला है। इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा के साथ बैक चैनल राबते बरकरार हैं। पीटीआई को मशवरा है
डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दें। इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो, शुहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। अपने ही घर में रहते हुए अपने ही घर पर हमला करना, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है। हम बातचीत के कायल हैं, हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा होकर रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सख्त पैगाम, कहा हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात की सियासत पर यकीन रखते हैं, लेकिन सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। बानी पीटीआई के दौर में महंगाई अरूज पर थी, आज नून लीग के दौर में तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी या नहीं, रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई कहते हैं मौखर करने का फैसला बानी तहरीक इंसाफ ही करेंगे। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने के बाद पीटीआई क़यादत कल अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। सईद गनी को तहरीक इंसाफ की नीयत पर शक, कहा बानी पीटीआई से सियासी समझबूझ और अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। अगर पीटीआई मुज़ाकरात करती है तो ये इस मुल्क और जमहूरियत और खुद उनके लिए अच्छी बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे की मज़म्मत करते हैं। £19 करोड़ रेफरेंस का फैसला कब होगा? जराये के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत अमले ने आगाह कर दिया। केस के हवाले से आइंदा तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई हकूक के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियां कायम कर दी। अमीर मकाम परवेज खटक, सिकंदर शेरपाओ, मौलाना अताउर रहमान, मियां इफ्तिखार समेत 11 अरकान सियासी कमेटी में शामिल। चेयरमैन गवर्नर फैसल करीम कुंजी होंगे। सियासी कमेटी सियासी जमातों में राब्तों के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटियां 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिया की रोशनी में कायम की गई। जिला कोरम में रास्तों की बंदिश, वज़ीर आला KP मुतहरिक अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज। जिरगा अरकान समेत 147 अफराद की मुंतकली। पहली प्रवास से पेशावर से 15 अफराद पारा चिनार पहुंच गए। तल से 15 अफराद को पारा चिनार लाया गया। आखिरी प्रवास के जरिए पारा चिनार से 30 अफराद पेशावर पहुंचे। हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चिनार और कोरम में अद्वियात की फराहमी का अमल भी जारी। पंजाब हुकूमत पारा चनार के हमवतनों की मदद को आ गई। अद्वियात और जरूरी अशिया समेत सामान की दूसरी खेप पारा चनार भिजवा दी। पारा चनार से 60 साल बुजुर्ग मरीजा एयर एम्बुलेंस पर इस्लामाबाद मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब की मुतासरीन के लिए सामान के मजीद 5 ट्रक फराहम करने की हदायत। कहा यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पारा चनार के अवाम के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। पंजाब असम्बली अरकान की तनख्वाहों में इजाफे पर आवाज़ें उठ गईं। सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों ने भी यकसा मरात का मुतालबा कर दिया। अरकान सिंध असम्बली तनख्वाहों और मरात में दीगर असम्बलियों से पीछे हैं। 168 अरकान पर मुश्तमिल सिंध असम्बली में हर मुंतखब रुकन की माहाना आमदन 1,44,000 रुपये। असम्बली या कायमा कमेटी इजलास की सूरत में 2,000 रुपये अलाउंस और महदूद हवाई सफ़र की सहूलत। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में 2017 से इजाफा नहीं हुआ। साइम के बल्ले ने फिर रन्स उगल दिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार सेंचुरी। साइम और बाबर की 114 रन्स की शराकत। बाबर आजम 52 रन्स बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक पूरी सीरीज में नाकाम। तीसरे मैच में मुसलसल बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। पाक भारत टाकरे का मैदान दुबई में होगा। मेजबान चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मैचेस यूएई में करवाने का फैसला।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की घोटकी में यूएई बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान अल मुबारक से मुलाकात। खसूसी खैमे में होने वाली मुलाकात में न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। पाक भारत मैच 23 फरवरी को होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का बाज़ाब्ता शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ। इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी पकड़ ली। मेगा इवेंट के लिए इंग्लिश टीम के स्क्वाड का ऐलान। बेन स्टोक्स आउट, जो वुड की वापसी। जोस बटलर टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में फिल साल्ट, हैरी ब्रूक, जोफ्रा आर्चर, एटकिंसन, मार्क वुड, आदिल रशीद, साकिब महमूद और दीगर खिलाड़ी शामिल। इंसानी स्मगलर्स शिकंजे में आने लगे। गुजरांवाला से मुलजिम असलम और सईद अहमद गिरफ्तार। यूरोप भिजवाने के नाम पर 85 लाख रुपए हथियाए। शहरियों को पहले मरहल में लीबिया भिजवाया। समंदर के रास्ते लीबिया से यूनान भिजवाने की कोशिश। कश्ती हादसे में कई शहरी ताहाल लापता। वजीराबाद से भी एक इंसानी स्मगलर गिरफ्त में आ गया। मुलजिम अशरफ ने यूनान भिजवाने का झांसा देकर 2 अफराद से 25-25 लाख रुपए वसूल किए। कराची के इलाके डिफेंस से बुजुर्ग शहरी बाजियाब। मुकाबले में 2 अगवाकार मारे गए। मुलजिमों से कार और असलहा बरामद। डीआईजी साउथ असद बजा के मुताबिक मुलजिमों से एक शहरी को बाजियाब भी कराया गया। इब्राहिम हैदरी में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक। वज़ीर आला सिंध तरक्याती कामों के लिए इन एक्शन। मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा। मुतल्लिका इंजीनियर को दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा शाह फैसल से जिना टर्मिनल तक का सफर 15 मिनट का हो जाएगा। शाह फैसल इंटरसेक्शन से एयरपोर्ट तक तजावजात खत्म की जाएं। शिद्दत पसंदी के खिलाफ तवाना आवाज। बशीर अहमद बलोर अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा की 12वीं बरसी। दहशत गर्दों की जानिब से कई बार धमकियां मिली। खुदकुश हमले भी हुए। जवामर्दी से दहशत गर्दी का मुकाबला किया। 2012 में खुदकुश हमले में जाँ बहक हुए। पहाड़ हो या मैदान, सर्दी के हर जानिब डेरे। लेह में पारा -13, स्कर्दू में -11 डिग्री तक गिर गया। गोबस में -9, गिलगित -8, कल्लात में -6 डिग्री तक रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में पारा -5 डिग्री तक चला गया। मैदानी इलाकों में शदीद ठंड। इस्लामाबाद और पेशावर 0, रावलपिंडी 2, लाहौर 8, कराची 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अमरीकी दिफाई सिस्टम पर सवालिया निशान। बहरा अहमद पर अपने ही लड़ाका तैयारे को मार गिराया। F-18 मामूल की प्रवास पर था। बहरी बेड़े में नस्ब दिफाई निज़ाम ने दुश्मन तैयारा समझकर मिसाइल दाग दिया। दोनों पायलट तैयारे से बच निकलने में कामयाब रहे। टिकटॉक से नो टॉक। अल्बानिया में सोशल मीडिया ऐप पर 1 साल के लिए पाबंदी। फैसला टिकटॉक पर होने वाले झगड़े और एक नौजवान के कत्ल के बाद किया गया। पाबंदी का तलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। मुल्तान में स्पेशल कालामी कबाबों की धूम। कीमे स्पेशल गरम और सब्ज मसाले से तैयार। सर्द मौसम में कालामी चपली कबाबों ने शहरियों का मजा दोबाला कर दिया। न्यूयॉर्क में 3 साल बाद दिसंबर में बर्फबारी। क्रिसमस की तैयारियों को 4 चांद लग गए। रंग बिरंगी लाइट्स से लिपटे क्रिसमस ट्रीज पर बर्फ की सफेद चादर ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। और लाहौर ब्राइडल फैशन वीक में शोबिस सितारों की जगमग। जुगन काजिम, मावरा हुसैन के रैप पर जलवे। महरीन सैयद, हरीम फारूक की भी वॉक। अली जफर और दानियल जफर ने अपनी वीडियो लॉन्च कर दी।